आज हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 में प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 2023 की बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज हम अंडरवुड में आने वाले साइन थीटा कोस थीटा के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे इसमें दो दिए हुए हैं, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तो एक ले लो। तो LHS लेते हैं हम, LHS लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसा का ऐसा उतार दो। ठीक है, इसको सबसे पहले ऐसा का ऐसा उतार दो। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये बराबर का चिन्ह ऐसे चलेगा। अब क्या करना है, ये जो अंडरवुड लिखा हुआ है इसे ऊपर अलग लगा दो, नीचे अलग लगा दो। तो चलो ये काम करते हैं। अंडरवुड ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडरवुड ऑफ 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये काम कर दिया। अब क्या करना है, अब एक चीज़ आपने सीखी होगी कभी कि जब भी कोई संख्या बटेवे में, जैसे ये बटेवे में अंडरवुड में कोई संख्या आ जाती है तो हम उसे बटेवे से हटाते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अंडरवुड में पसंद नहीं आती है। तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे अंडरवुड से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद इसका क्या होता है, परिमेयकरण हो जाता है। ये अंडरवुड एक्स गुणा होके अंडरवुड एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अंडरवुड एक्स बटा ये एक्स स्क्वायर इस अंडरवुड को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ बचेगा एक्स। ये एक्स स्क्वायर इस अंडरवुड को ख़त्म कर देगा। क्यों ख़त्म कर देगा, क्योंकि अंडरवुड का मतलब होता है एक्स की घात 1/2। तो यहाँ पे 1/2, एक्स की घात पहले ही 2 थी, जैसे एक्स की घात ये 2 और 1/2, ये 2 से 2, तो ये एक्स बच गया। इस प्रकार ये क्या है, इस अंडरवुड को ख़त्म कर देता है। तो करते हैं इसका परिमेयकरण। तो अंडरवुड 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडरवुड ऑफ 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या के हिसाब से परिमेयकरण करते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस लगाकर गुणा करते हैं ऊपर नीचे। ये अंडरवुड ऐसा का ऐसा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। हमेशा याद रखना, कभी भी परिमेयकरण करते हैं नीचे अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा, और हमेशा यहाँ ऊपर और नीचे सेम होगा। एक चीज़ आपने सीखी होगी, ये दोनों को काटेंगे तो 1 आएगा, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कोई एक्स्ट्रा गुणा नहीं कर रहा है, हम इसे केवल 1 से गुणा भी कर रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कटने के बाद 1 आएगा। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी कारण हम इसे परिमेयकरण कर रहे हैं, मतलब इसका दूसरा रूप में बदल गए हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को दोनों को अंडरवुड के अंदर लाएंगे। इसको कहेंगे यार दोनों अलग अलग हो, आप एक में आ जाओ। तो अब ये दोनों की बात बन गई, तो अब ये दोनों एक में आ जाएंगे। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, दोनों एक में आ गए। अब जब ऊपर वाले दोनों एक में आ गए तो नीचे वाले भी कहेंगे यार अपन भी एक में आ जाते हैं, तो ये नीचे वाले भी एक में आ गए। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एक में आ गए। आपने एक चीज़ सीखी होगी कि 2 गुणा 2, इसका मतलब होता है 2 के माथे पे 2, क्योंकि 2 के माथे पे 2 है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, और ये 2 बार है तो इसके माथे पे 2 लगा सकते हैं।
तो बस यही करना है, कुछ ऐसा ही। अब क्या करना है कि ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार लिख दो 1 प्लस साइन ए और इसके माथे पे लगा दो ये 2, लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एक सूत्र सीखा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है, ए प्लस बी मतलब कि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे भी देखो, ये ए का काम ये बी का काम, ये ए का काम ये बी का काम, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। तो अब क्या करेंगे, अपन ऐसे रूप में बदलेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। तो अब क्या करना है कि ए के माथे पे 2, जो भी ए है उसके माथे पे 2, जो भी बी बन गया है उसके माथे पे 2 लगा दो और बीच में माइनस का चिन्ह। ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, इसमें भी ए ये बी, बीच में माइनस प्लस। सबसे पहले ए के माथे पे 2, तो ये ए के माथे पे 2 माइनस बी के माथे पे 2, तो बी कौन है, साइन, ये साइन ए, इसके माथे पे भी 2। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, साइन ए के ये लगाओ चाहे साइन स्क्वायर ए ऐसे लिखो, ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अंडरवुड इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, 2 इस अंडरवुड को खा जाएगा। पहले बताया था ना आपको, अक्स यहाँ से कुछ वैसे ही, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए बटेवा अंडरवुड ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये ए के माथे पे 2 है तो एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बस वो कुछ नहीं किया है। अब क्या करना है, हमने त्रिकोणमिति जब शुरुआत से पढ़ी थी तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब है कि शुरू के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा और कोस थीटा, दोनों के माथे पे 2 2 लगाओ और बीच में बराबर का चिन्ह लगा के 1 लगा दो, तो ये त्रिकोणमितीय सौसमीका बन जाती है। तो अब मैं इसे इस साइन को उधर करना देता हूँ, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात देखो, यहाँ पे 1 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे साइन के माथे पे 2, और ये एंगल यानी कि जो कोण है वो थीटा है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी साइन है, साइन के माथे पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये ए है, यहाँ पे एंगल थीटा है, यानी कि इसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा की जगह ए लिखेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटा अंडरवुड ऑफ, अब क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा मत लिखना, यहाँ पे ए है तो अपन ए लिखेंगे, ये ए लिख दिया। अब क्या होगा, ये 2 से मतलब किसके माथे पे 2 है, ये अंडरवुड को खा जाएगा, अंडरवुड को कहेगा कि भाई तू चल, तेरा काम निपट गया। तो 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब क्या करना है, अब एक बात ध्यान से सुनो, इस कोस ए को इसके नीचे अलग लिख दो, इसके नीचे अलग लिख दो, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इस कोस को कहेंगे कि यार इसके नीचे भी आ जा, इसके नीचे भी आ जा, तो ये 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, ऐसे लिख दिया अपन ने। अब क्या है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, ऐसे लाइन खींच के, आप समझ लेना। 1 बटा कोस ए, एक बात, 1 बटा कोस ए क्या होता है, साइन ए कोस ए का उल्टा होता है सेक ए, पढ़ा होगा आपने भाई, कोस ए का उल्टा होता है सेक ए।
तो इस सेक को तो ऊपर ले जाएंगे और ये 1/cos A। तो 1/cos A की जगह मैं सेक A लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। तो मैंने क्या किया, इस सेक को ऊपर ले गए तिरछा गुणा, इसे वज्र गुणन बोलते हैं। तो मैंने सेक A को ऊपर ले गया, कोस को कहा कि भाई तू नीचे आ जा, तो ये नीचे आ गया। तो अपन ने देखा कि भैया 1/cos A, ये 1/cos A, इसकी जगह तो मैं सेक A लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया, जगह नहीं है इसलिए, सेक A प्लस साइन A/cos A। आपने जब त्रिकोणमिति के सूत्र लिखे होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। यहाँ लिख देता हूँ ये फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे कोस, बीच में थीटा है, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी कोस ए है, यहाँ पे टेन थीटा है, तो यहाँ पे आएगा टेन A। ठीक है, अब ये इसका हल हो गया। अब अपन ने जहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट किया था वहाँ से मिलाते हैं कि अपन ने जो सिद्ध करना था वो RHS आया या नहीं आया। अपना आया है सेक A प्लस टेन A। चलो मिलाते हैं। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया तो ये देखो सेक A प्लस टेन A और अपना भी सेक A प्लस टेन A, ये आ गया। आपको क्या करना है, ये बराबर बराबर उतारना है, इस बराबर के नीचे इसको उतारना है, और उतारने के बाद में ऐसे HP का मतलब होता है हिंस प्रूव, यानी कि इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है। एग्ज़ाम में आए तो आपको ऐसा का ऐसा ही करना है, और कुछ बातें ऐसी इधर भी लिख देना ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि अपन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे एग्ज़ामिनर को पता लगता है कि अपन ने क्वेश्चन को बढ़िया सोच समझ के और बढ़िया दिमाग लगा के किया है। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही 10वीं क्लास के 2023 बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आएगी आपके लिए। धन्यवाद।